नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। आप लोग जानते हैं कपिलवस्तु में लुम्बिनी बगीचा में सिद्धार्थ राजकुमार का जन्म हुआ। फिर वो बिहार में आकर के उरुएला में यानी कि दुंगेश्वरी एरिया में 6 साल तक कठिन तपस्या किया विमुक्ति को खोजने के लिए। अंत में उनको समझ में आ गया शरीर को दुख देने से भी निर्वाण प्राप्त नहीं होता है, न ही सुख देने से। मध्यम मार्ग अपना लिया। यहाँ आकर के बोध वृक्ष के नीचे अपना मन की सारे राग द्वेष मोह अहंकार घमंड इत्यादि सारे गंदगी को मिटा के सभी दुखों से मुक्त हो गया। एक खास बात हम आपको बता देंगे, पुराना एक राज शाक्यों के बारे में। शाक्य मतलब संसार के हमेशा उच्च रहने वाले लोगों का नाम है। शाक्य लोगों का परिवार में जन्म होता है महान लोगों का। शाक्य हमेशा क्षत्रिय होता है। ये शाक्य परिवार भारत में सबसे उच्च जगह पे था। इसीलिए शाक्य परिवार में सिद्धार्थ नाम का महान ज्ञानी का जन्म हुआ। शाक्य कुल में, शाक्य कुल में जन्म लेने का कारण शाक्य कुल सबसे पवित्रता, निर्मलता, शुद्धता। इसके बाद भगवान बुद्ध ने देखा ये शाक्य कुल के लोग धर्म को जानने का हिम्मत है, यानी कि महाप्रज्ञावान है, ज्ञान की रास्ते पे जा सकता है। इसीलिए उनका जन्म शाक्य परिवार में हुआ। फिर वो शाक्य परिवार धीरे धीरे पूरे भारत में जगह जगह फैल गया। भगवान बुद्ध के समय में उत्तर प्रदेश का एक राजा था। वो राजा शाक्य परिवार पे हमला करने के लिए आक्रमण किया। आक्रमण करते समय उन लोग शाक्यों के पास जाके पूछ रहा है, तुम लोग कौन सा परिवार के हो? सभी लोग बोल रहा था हम लोग शाक्य हैं। अगर शाक्य बोल दिया तो उन लोग को गला काटना है। बहुत खतरनाक आक्रमण था शाक्यों के खिलाफ। लेकिन आश्चर्य बात क्या है, अपना जान बचाने के लिए भी शाक्य लोग कभी झूठ नहीं बोला है। इसके बाद ये विदुडब राजा, उत्तर प्रदेश का विदुडब राजा सेना के साथ शाक्य संहार करने लगा, यानी कि शाक्यों को मार मार के जाने लगा। तब जवान शाक्य लड़का लोग, ये बच्चे लोग शांत,
जवान साक के लड़का लोग, युवा लोग युद्ध के खिलाफ खड़ा हो गया, हाथ में तलवार लिया, लेकर के उन लोग चिल्लाने लगा, हम लोग लड़ेंगे, बिना गलत करके हम लोगों का संहार करने आ गया, हम लोगों को मारने आ गया, हम लोग भी खड़ा हो जाएंगे, हम लोग लड़ेंगे। तब साक के परिवार के बड़े बड़े लोग बताया, कभी तुम लोग तलवार हाथ में मत उठाओ, क्योंकि कभी भी साक के वंश के लोग युद्ध नहीं करता है, साक के वंशज के लोग हत्या नहीं करते हैं, साक के वंशज के लोग चोरी नहीं करते हैं, साक के वंशज के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, साक के वंशज के लोग नशा नहीं करते हैं, साक के वंशज के लोग पाप नहीं करते हैं। लड़का लोग खड़ा हो गया, नहीं हम लोग लड़ेंगे। फिर उन लोग साक के परिवार के लोगों ने क्या किया, उन सारे लड़का लोगों को साक के परिवार से निकाल दिया। उन लोग बताने लगा, क्या तुम लोग जानते नहीं हैं तथागत भगवान बुद्ध साक के परिवार के हैं, तुम लोग के पाप करके भगवान बुद्ध को बदनाम करते हो, कलंक लगाते हो, इसीलिए तुम लोग आज से साक के परिवार का नहीं है, निकाल दिया। उस समय साक के वंशज के लोग अपना जान से भी ज्यादा प्यार किया धर्म को, अपना जान से भी ज्यादा प्यार किया भगवान बुद्ध को। उस समय साक के वंशज के लोग अपना दिल से तथागत भगवान बुद्ध को प्यार किया, एक भी पाप करने में शर्म लगा, ताकि भगवान बुद्ध को अपमान होगा, वो हमारा गुरु है, सारे लोगों को इज्जत था, छाती आगे करके सिर खड़ा करके इज्जत से गर्व से रह गया, हम साक के हैं, हमारा परिवार में भगवान बुद्ध की जन्म हुआ। ऐसे उस समय साक के लोग जीवन बिताया है। वो साक के लोगों का खासियत क्या है, प्रज्ञावान है, कुछ भी समझने का शक्ति है। इसके बाद क्या हुआ, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण हुआ। परिनिर्वाण होने के बाद साक के लोग मिल करके भगवान बुद्ध जो बताया गया सारे उपदेश किताब में लिख दिया। वो किताब को त्रिपिटक कहता है, अभी तक वो किताब है। फिर गुप्त काल आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य समय आ गया, सम्राट अशोक का समय आ गया। उस समय साक के लोग भारत में था। उस समय साक के लोगों को दूसरा नाम आ गया, मौर्य। साक के लोगों को उस समय दूसरा नाम आ गया, वो है मौर्य। इसका मतलब सम्राट अशोक साक के वंशज के भगवान बुद्ध के परिवार के हैं। फिर सम्राट अशोक बहुत बड़ा संहार किया है, उड़ीसा में लाखों लोग का हत्या किया। फिर वो बहुत दुख में डूब गया। तब सम्राट अशोक को एक छोटा सा 7 साल का एक बांते जी का दर्शन हो गया। तब उनसे ज्ञान सुनकर सारे पाप की रास्ता छोड़ दिया। तब उनको मालूम हो गया सम्राट अशोक भी भगवान बुद्ध के परिवार के हैं। बहुत शर्मिंदा हो गया। उसी समय से सम्राट अशोक पूरे दुनिया में शांति संदेश फैलाने के लिए कोशिश किया। भारत में हर मोड़ मोड़ पर पत्थर पे लिख दिया, ये सम्राट अशोक का आज्ञा है, कोई हत्या नहीं करना है। ये अशोक राजा का नियम है, जो नशा करता है वो इस धरती का नहीं रह पाएगा। ऐसे करके सुंदर सुंदर बातें हर मोड़ मोड़ पर लिख दिया। सुंदर खूबसूरत समय भारत को आ गया। उस समय भारत का नाम आ गया सोने का चिड़िया। सोने का चिड़िया नाम आने से पहले आर्यावर्त था। आर्यावर्त मतलब पूरे शांति संदेश पूरे भारत में फैल गया, इसलिए भारत का नाम आ गया आर्यावर्त। साक के वंशज के लोग शांति फैलना शुरू करने के बाद भारत का नाम आ गया सोने का चिड़िया। हर जगह शांति शांति शांति।
फिर अशोक का समय खत्म होने से पहले श्रीलंका में उनका बेटा बेटी गया और बर्मा में, थाईलैंड में, तिब्बत में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर में, हर जगह सम्राट अशोक शांति दूत भेज दिया, हर देश में शांति फैलाने के लिए। बहुत सफल हो गया। अभी भी वो देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान छोड़ के बाकी हर एक देश अभी तक शाक्य भगवान बुद्ध की बात को मानते हैं। अभी हम लोग आएंगे वापस जड़ पर, पेड़ का जड़ भारत है। भारत में अभी तक शाक्य लोग जिंदा है। अभी शाक्य लोग शाक्य नाम इस्तेमाल नहीं करते हैं, शायद शर्म लगता होगा। अभी शाक्य लोग मौर्य नाम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी शाक्य लोग आप लोग जानते हैं कुशवाहा है, कोयरी है, लेकिन अभी शाक्य लोगों का कमर टूटा हुआ है। अतीत का शाक्य लोग अभी नहीं, अभी अतीत का शाक्य लोग मर गया। नाम बदल दिया, कर्म बदल दिया। अभी शाक्य लोग बिना डर के हत्या करते हैं। आजकल शाक्य लोग बिना डर के गलत काम करते हैं, नशा करते हैं। अभी भगवान बुद्ध की नाम लेते ही नहीं, शांति दूर की बात है। तो आप भी मेरे ख्याल से इस गांव में भी शाक्य लोग हैं, लेकिन वो शाक्य खत्म हो गया है। अभी आप लोग उसी परंपरा के आखिरी लोग हैं। हम ये बात इसीलिए बताए हैं, भुला हुआ चीज, एक चीज को याद दिलाने के लिए, वो है आप लोगों को अपना चीज है शांति। वो शांति अपने से छूटने मत दीजिए। आप लोगों का खानदान से, परंपरा से, आप लोग का शरीर में वो ज्ञान का खून दौड़ रहा है। आप लोग सबको इज्जत करिए, लेकिन ये करने के लिए कोशिश करिए, हम आपको बता देंगे, हत्या करना छोड़ दीजिए, चोरी करना छोड़ दीजिए, व्यभिचार करना छोड़ दीजिए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, नशा करना छोड़ दीजिए। बस ये 5 कारण पालन कर पाएगा तो कम से कम शाक्य खून शरीर में अभी दौड़ रहा है, कम से कम उसी खून पे इज्जत करिए, बहुत सुखी पा सकता है। हम लोग भारत को बहुत इज्जत करते हैं, सभी लोग, क्योंकि ये भारत दुनिया में सबसे महान देश है। ये भारत अपने आप महान नहीं हुआ है, ये भारत महान हुआ भारत में जन्म लेने वाले महान लोगों के चलते। कभी भी भगवान बुद्ध की जन्म श्रीलंका में नहीं होता है, ना ही थाईलैंड, ना ही बर्मा, ना ही तिब्बत, कहीं नहीं होता है, सिर्फ भारत में होता है। महान साधु संत की जन्म सिर्फ इस धरती पे होता है। क्यों? क्योंकि इस धरती पे ज्ञानी लोगों का जन्म होता है, ज्ञान समझने वाले लोग का जन्म होता है। तो हम सुंदर एक संकल्प लेके हम लोग जा रहे हैं अभी, शांति सेना। हम लोग शुरू किया एक संघ, उस संघ का नाम है शांति सेना। आप लोग भी हमारे शांति सेना के साथ जुड़ सकता है। शांति सेना के साथ जुड़ने का नियम होता है, नियम है जिसका दिल में शांति उत्पन्न करना चाहेंगे तो उनका दिल में सारे लोगों के प्रति करुणा, दया, मैत्री, प्रेम भाव होना चाहिए। आप लोग, ये मम्मी लोग, ये पापा लोग, बच्चे लोग शांति सेना के संघ के साथ जुड़ सकता है। उसके लिए हत्या करना, चोरी करना, गलत काम करना छोड़ना पड़ेगा। सभी धर्म मानना नहीं मानना अपना काम है, मानिए या नहीं मानिए अलग बात, लेकिन कोई भी धर्म को अपमान नहीं करना चाहिए।
कोई भी धर्म माने या ना माने वो अपना अपना चीज़ है, लेकिन कोई भी धर्म का बदनाम नहीं करना चाहिए। ये शांति सेना का संघ का नियम है। शांति सेना के संघ के लोग अपना माँ पिताजी को इज्जत करना चाहिए, सत्कार सम्मान करना चाहिए। शांति सेना संघ के लोग बड़े बूढ़े लोग को इज्जत सत्कार सम्मान करना चाहिए। अपने को जो शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, उन गुरु लोगों को इज्जत सत्कार सम्मान करना चाहिए। तब वो शांति सेना का संघ में भाग ले सकता है। शांति सेना का संघ में कोई उम्र का भेदभाव नहीं, शांति सेना का संघ में अमीर गरीबता का भेदभाव नहीं, जात पात का भेदभाव नहीं। शांति सेना का संघ में पढ़ाई लिखाई अनपढ़ का भेदभाव नहीं। शांति सेना के संघ में एक चीज़ का भेदभाव है, बुद्धि और बिना बुद्धि। बिना बुद्धि वाले लोग के लिए शांति सेना का संघ का दरवाज़ा बंद है। जिसके पास प्रज्ञा है, जो भारत का नाम कल्याण करना चाहते हैं, वो शांति सेना संघ के साथ मिल सकता है। आप लोग भी हमारे आश्रम का गांव के हैं। आप लोगों का भाग्य से ऐसा शीलवान गुणवान पुण्यवान लोग रहने वाले आश्रम आपका गांव में बन गया। इस गांव का भाग्य, गांव के लोगों का भाग्य। हमेशा रोज गांव के लोगों को आशीर्वाद मिलता है उस मंदिर से। हम सभी लोग, वहाँ रहने वाले लोग, रोज गांव को, आसपास के लोगों को पुण्य देते हैं, आशीर्वाद दिलाते हैं, मैत्री करते हैं। इसीलिए हम बताएं आप लोग का भाग्य है, ऐसे एक आश्रम आ गया है। इसीलिए अभी हम लोग एक सुंदर वीडियो प्रोग्राम देखेंगे। इसके बाद से शुरू हो जाएगा वो भगवान बुद्ध की जीवनी। हम लोग एक संकल्प लेके साथ चलेंगे, शांति सेना का संघ का संकल्प लेके सभी लोग भारत को खूबसूरत बनाने के लिए मिलजुल के आगे बढ़ सकता है। वो भारत का बदनाम को हटा के भारत को थोड़ा सा भी खूबसूरत कराने का जिम्मेवार मेरे हाथ पे है, आपके हाथ में है, इन बच्चों का हाथ में है। हम अपने तरफ से कुछ करते, आप लोग अपने तरफ से कुछ करिए, ताकि आपके चलते हमारा ये खूबसूरत महान भारत दुनिया में हमेशा चमकते रह जाए। तो हम लोग भारत के बारे में एक सुंदर वीडियो प्रोग्राम देखेंगे। फ्लैशर ऑफ करिए, आप लोग शांति से देखिए।